हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छा। आज हम लोग जो कक्षा 10 का चैप्टर वृत्त है, इस पर कुछ पढ़ने से संबंधित बातों को सीखेंगे जो प्रश्नावली 10 में जो है सवालों को सॉल्व करने में यह विशेष जो है सहायता करेंगी। जैसे इसमें पहला है कि किसी वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अर्थात कोई वृत्त है, एक वृत्त है और इसका इस वृत्त का केंद्र जो है वो है और यह एक जीवा है। अगर जो इस वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाल दिया जाए और यह जीवा जो है ये भी है और वृत्त का केंद्र O है, अगर इस वृत्त के केंद्र से जीवा ए बी पर लंब डाल दिया जाए तो यह जीवा जो है दो बराबर भागों में बढ़ जाती है। अगर जो इस जीवा की लंबाई जो है ए बी बराबर 10 cm है, 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर यह जो है ON लंब हो गया तो EN बराबर 5 और BN बराबर भी 5 cm हो जाएगा। इस प्रकार जो पहला इसमें दिया गया है कि किसी वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। किसी वृत्त में केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दो गुना होता है। अगर जो यह कोई वृत्त है और इस वृत्त का केंद्र O है और इस केंद्र पर बना जो है कोण, अगर जो मान लीजिए यह केंद्र पर बना कोण अगर जो 60 अंश है तो इसके द्वारा जो परिधि पर बनेगा कोण वह कोण जो है इसका क्या होगा, आधा होगा। अर्थात यह 30 अंश हो जाएगा। ABC यह किसी वृत्त में केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दो गुना होता है। अर्थात यह परिधि है, वृत्त का परिधि है यह, और परिधि पर बना कोण 30 अंश है तो केंद्र पर बना कोण कितना होगा, 60 गुना, दो गुना होगा। इसका दो गुना करेंगे तो इस पर मिल जाएगा। अगर जो मान लीजिए यह कोण जो है अगर जो x अंश है तो यह कोण कितना हो जाएगा, इसका दो गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x अंश हो जाएगा। ठीक, अगर यह पद है कि केंद्र पर बना कोण जो है 100 अंश है, केंद्र पर बना कोण 100 अंश है तो बताइए इसके परिधि पर कितने अंश का कोण बनेगा, तो कितना बनेगा, 50 बन जाएगा। इसका आधा कर देंगे। ठीक, किसी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है। किसी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है। मान लीजिए यह एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है। अगर जो एक जीवा AB है, एक जीवा AB है और एक जीवा जो है क्या है, यह जो है CD है। एक जीवा क्या है, AB है और एक जीवा जो है CD है और इसमें AB जीवा जो है CD जीवा के क्या है, बराबर। AB जीवा जो है यह जीवा इस जीवा के बराबर है, नहीं यह जीवा इस जीवा के बराबर है। तो अब इस जो केंद्र पर यह जीवा कोण बना रही है, ये जो कोण यहाँ बना रही है और यह जीवा जो है, यह जीवा इस केंद्र पर जो कोण बना रही है तो यह कोण जो है जितने अंश का होगा वही यह भी होगा। अगर जो मान लीजिए यह 30 अंश का हो गया तो यह भी क्या होगा, 30 अंश होगा। क्यों, क्योंकि यह AB जीवा और CD जीवा बराबर है तो जब जीवाएं बराबर है तो केंद्र पर समान कोण जो है आंतरिक करेंगी, बराबर कोण जो है बनाएगी। अगर जो इसमें दिया है किसी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है, इसलिए ये भी और ये CD समान जीवा है तो केंद्र पर समान कोण बनाएंगी। अगर जो इसके द्वारा बना कोण या मान लीजिए 50 अंश है तो इसके द्वारा कोण जो बनेगा वो भी कितने अंश होगा, 50 अंश होगा। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। मान लीजिए यह एक वृत्त है, हाँ, और यहाँ पर एक जीवा खींच दिया गया है तो वृत्त का दो भाग बन गया।
अब इसमें अगर जो मान लीजिए एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं ए और एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं बी, अगर जो यहाँ से इसको ऐसे मिला देते हैं, ऐसे मिलाएंगे तो यह परिधि पर बना कोण मिल गया। अगर इसी से फिर इस बिंदु को मिला देते हैं और ऐसा कर देते हैं तो यह भी मिल गया। तो ये कहीं वृत्त के खंड में है कि नहीं है? ये कहीं वृत्त के खंड में है, स्थित है, और ये कहीं वृत्त खंड में स्थित कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यह जितना है इतना ही यह होगा। अगर जो मान लीजिए 60 अंश है तो यह भी कितना हो जाएगा? 60 अंश। अगर जो यहाँ कोई एक बिंदु और ले लेते हैं और इसको भी ऐसे मिला देते हैं तो यह भी कोण कितने अंश का होगा? ये भी जो है कोण 60 अंश का होगा। और इसी जीवा पर ये सारे ऐसे लाइन बने होनी चाहिए। जब ऐसा बना हुआ रहेगा तो इसमें यह प्रत्येक कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये कई वृत्त खंड में कोण स्थित जो है क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अर्ध वृत्त में बना कोण समकोण होता है। अगर जो यह कोई वृत्त है, एक वृत्त है और यह इसका व्यास है, ये भी क्या है? इसका व्यास है, और वो इसका केंद्र है। तो अर्धवृत्त हो गया, आधा वृत्त ये हो गया और आधा वृत्त ये हो गया। अब अर्धवृत्त में कहीं कोई एक बिंदु ले लेंगे। मान लीजिए यह बिंदु जो है अगर जो डी है, डी से अगर जो ए को मिलाते हैं और इसको बी को मिलाते हैं तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वह क्या बनेगा? 90 अंश का बनेगा, अर्थात समकोण ही बनेगा। अगर जो कहीं यहाँ पर कहीं बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर आपने बिंदु ले लिया ई ले लिया है, क्या ले लिया है? एक बिंदु ई लिया है। अगर जिस ई बिंदु से ए को मिलाते हैं और इससे बी को मिलाते हैं तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वह समकोण ही बनेगा। क्या बनेगा? समकोण बनेगा। यहाँ पर कहीं बिंदु ले लेंगे और इसको ए से और बी से मिलाएंगे तो उसके साथ जो कोण बनेगा वह 90 अंश का होगा, अर्थात समकोण ही होगा।